आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है उसको हम सकारात्मक सोच में बदलते हैं। आपका जो गलत नजरिया है उसको हम सही नजरिया में बदलते हैं। आपकी जो गलत दृष्टि है उसको हम सही दृष्टि में बदलते हैं। हम करेक्शन देते हैं। हम जो है वह उसको बदलते हैं, उसकी दिशा को बदलते हैं। इसीलिए ये सारा कार्य जो है हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम एक बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का हमारा एपिसोड है, आज का हमारा विषय है क्रियमाण कर्म। भाई और बहनों, जैसा मैंने बताया कि गीता में भगवान कृष्ण ने 3 तरह के कर्म बताए: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। मैं इसको भूत, भविष्य और वर्तमान से जोड़ता हूं। वर्तमान, द मूवमेंट ऑफ द प्रेजेंट, उसमें जो कर्म किया जा रहा है वो क्रियमाण कर्म है। वो चार्जिंग कर्म कहा जाता है। वो हमारे प्रेजेंट के भाव कहे जाते हैं। और जो पास्ट में चला गया वो हमारा संचित कर्म हो गया। वो तो गोदाम में चला गया, वो इकट्ठा हो गया, वो संचित कर्म है। और जो वर्तमान में जैसा मैंने कर्म किया है उसका जो रिजल्ट मिलेगा वह फ्यूचर में मिलेगा, वो प्रारब्ध कहा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्यूचर है वो प्रारब्ध है, वो हमारा पका हुआ फल है। और जो प्रेजेंट है वो हम उस कर्म को क्रिएट करते हैं। हमने कर्म की नींव लगाई, कर्म को पैदा किया। कर्म को पैदा करने वाला जो क्रियमाण कर्म है प्रेजेंट, और कर्म पक कर के कर्म फल देने वाला जो है वो हमारा फ्यूचर प्रारब्ध है। और उसको पकने के लिए, कोई भी चीज को पकने के लिए समय होता है। पकने के लिए हमने डाल दिया तो वो हमारा पास्ट में पक रहा है, वो हमारा संचित कर्म है। तो भाई और बहनों, हम बात करें वर्तमान समय की। ये क्रियमाण कर्म करने में आप एब्सोल्यूट स्वतंत्र हो। और जब ये क्रियमाण कर्म कर दोगे और जो संचित में चला जाएगा तब आप स्वतंत्र हो जाओगे। तो क्रियमाण को समझने के लिए स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को समझिए। देखिए कि स्वतंत्र व्यक्ति कौन होता है जब उस पर कोई बाइंडिंग नहीं होती, उस पर कोई फोर्स नहीं होता, वो अपने दिमाग से चिंतन करता है। और कैदी कौन होता है कि जो कि कैद में बंद कर लिया जाता है, तब वो स्वतंत्र होता है, क्योंकि वो अपना स्वयं का चिंतन नहीं दे सकता, वो घूम फिर नहीं सकता, वो तो काल कोठरी के अंदर बैठा रहेगा। तो हम स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की बात करते हैं। और एक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के जो दायरे में नहीं आता है वो हमारा चेतन तत्व है, वही हमारा है और वही शुद्ध कर्म है। वो न तो क्रियमाण और न प्रारब्ध और न जो है हमारा संचित के दायरे में आता है। वह तो एक विटनेस के रूप में हमारे भीतर है। चेतन तत्व है, विटनेस है। विटनेस क्यों हो गई कि जन्म जन्मांतर से जो है ये इसने एक भूल की, वो भूल करके और ये हमारी कॉजल बॉडी से जुड़ गया।
कैसे भूल हुई? सांख्य की भाषा में मैं बताता हूं कि सांख्य प्रकृति और पुरुष दो चीजें बताता है। तो प्रकृति वो माया है और पुरुष है वो एब्सोल्यूट शुद्ध है। लेकिन उस माया की झलक, उस माया की जो है वह एक फोटो जो है पुरुष पर पड़ गया और उसमें वो आसक्त हो गया, भूल कर दी। जब दोनों मिल गए, प्रकृति और पुरुष मिल गए, ये प्रकृति जो है ये हमारा जो है ये कर्म है और पुरुष है शुद्ध चेतन है, जो लिंग शरीर है वो प्रकृति है। और जो हमारा शुद्ध चेतन है जिसको कि हम ब्रह्म भी कह सकते हैं, शुद्ध आत्मा भी कह सकते हैं, मूल आत्मा भी कह सकते हैं, परमात्मा भी कह सकते हैं, अलग अलग कुछ भी नाम है, अपने अपने प्योर सोल भी कह सकते हैं, सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। तो वो जो है वो एब्सोल्यूट स्वतंत्र उस दायरे में आती ही नहीं है, क्योंकि चेतन पे जो है ये जड़ है। जड़ जड़ अलग है, चेतन अलग है। चेतन का गुण अलग है, चेतन के नियम अलग है। जड़ के गुण अलग है, जड़ के नियम अलग है। मैं थोड़ा जड़ चेतन भी बता दूं तो क्रियमाण आपको ज्यादा क्लियर होगा कि जो जड़ तत्व होता है, जो अचेतन तत्व होता है, वो निर्जीव होता है, उसमें जीव नहीं होता है। तो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है और वह गलन मिलन धर्मा होता है, टूटता है जुड़ता है, टूटता है जुड़ता है। उसके जो है मोड्स होते हैं, उसके पर्याय होते हैं, उत्पाद और व्यय होते हैं। और दूसरा जो चेतन होता है वो असंख्य चेतना में परमाणुओं के पिंड को आत्मा जीव कोई 23 नाम दिए गए हैं। तो वह एब्सोल्यूट होता है, वो जो है उसका इस पर कोई जो है वो मिल सकता है, लेकिन वो स्वतंत्र है और हमेशा ही स्वतंत्र रहता है। और वह तो एक स्वतंत्र रूप का फॉर्म का ही है, वो तो शुद्ध चेतन स्वरूप में ही है। लेकिन क्योंकि इसने विटनेस दे दी, इसलिए ये जुड़ गया। इससे जुड़ होने पर एक बार गलती से ये दोनों जुड़ गए, जुड़ने पर जो है जब तक ये इसको पुरुषार्थ करके अलग नहीं कर देता, दोनों अलग हो नहीं जाते, तब तक जन्म जन्मांतर के अंदर घूमते रहते हैं। और कोई ज्ञानी पुरुष मिलता है तब वो क्षीर नीर का जो है न्याय कर देता है। जड़ अलग, चेतन अलग। वो क्या करता है कि आपका जो अनंतानुबंधी कषाय है, जो विष है, उस विष की थैली को फेंक देता है। फेंक देने से आपके नए कर्मों का बंध नहीं होगा और पूर्व जन्म के जो संचित कर्म है बर्फ की शिला की तरह आपके पिघलते रहेंगे। और नए क्रियमाण कर्म है वह जो है वो उनका बंध नहीं होगा, उनका चार्ज नहीं होगा। और होंगे तो बहुत ही सूक्ष्म तरीके के हो भी सकते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होंगे। कौन से होंगे? स्वंजलन, प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी। उसका लंबा समय नहीं है, वो गहरे नहीं है, आराम से इजीली टूट जाते हैं। तो इसीलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं, क्रियमाण कर्म आप अभी करने में स्वतंत्र हो। कैसे स्वतंत्र हो? उदाहरण देता हूं, उदाहरण के द्वारा हर चीज बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाती। मुहावरा, उदाहरण और आपकी कहानी और आपके जो है वो मुक्तक के द्वारा हम गागर में सागर भरते हैं। देखिए, ये किसान, अच्छी बारिश हो गई, ये सावन का महीना है, जड़ी लग गई तो किसान के बड़ा खेत है और किसान सावणु फसल लेता है, यानी खरीफ फसल वाला है। उसके कुएं में पानी जो है खारा है, वो ईश्वर पर निर्भर है। तो वो खरीफ की फसल में क्या करता है कि बीज खरीदता है, संकर बाजरा खरीदता है और संकर बीज खरीदता है। तो खरीफ की फसल के अंदर दो चीजें होती है, एक तो प्योर बाजरा उगाया जाता है, एक मिक्सचर उगाया जाता है, मिक्सचर। और दूसरा अलग से ग्वार भी उगाया जा सकता है, अलग से तिल भी उगाया जा सकता है, मिक्सचर भी उगाया जा सकता है। तो उसने दो पोटली ले ली, एक तो मिक्सर की पोटली ले ली और एक प्योर बाजरा की पोटली। क्योंकि बाजरा राजस्थान का फूड ग्रेन है, वो 12 मास खाया जाता है। कॉमन व्यक्ति बाजरा के अलग अलग प्रोडक्ट बना करके वो खाते हैं। तो अब वो जा रहा है खेत की ओर और उसके मन में चिंतन चल रहा है कि बाजरा बोऊं या मिक्सचर बोऊं, बाजरा बोऊं या मिक्सचर बोऊं।
यूं करते करते कुछ भी निर्णय नहीं ले पाता है। और वह जब लास्ट समय आता है, जब बीज डालने का आता है, हल चलने का होता है, मिक्सर की पोटली को खोल देता है और मिक्सर की पोटली पूरे खेत में चल जाती है और चल करके जो है वो सारा बीज बो दिया जाता है। अब उसके बाद में सारा खेत बोने के बाद उसके चिंतन आता है, अरे मैंने मिक्सर को बो दिया। मिक्सर में क्या होता है कि वो मूंग होते हैं, मोठ होते हैं, तिल होते हैं, कागड़ी के बीज होते हैं, मतीरे के बीज होते हैं और उसके साथ साथ के अंदर गवार भी बोया जाता है। तो अब वो चिंतन करता है, मैंने तो मिक्सचर बो दिया, मैं प्योरली बाजरा बोता तो 12 मास मुझे फूड ग्रेन के रूप में खाता, खरीदना नहीं पड़ता, क्योंकि ये खुद का बोया हुआ बाजरा मीठा होता है, देशी बाजरा होता है। मार्केट से लाएंगे वो शंकर बाजरा है, अलग अलग स्थानों से आए, वो मिठास नहीं है, तो फूड ग्रेन मेरे को खरीदना पड़ेगा। इस तरीके से अब क्या हो सकता है कि जो है, अब क्या हो सकता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब चिंतन करने से कुछ नहीं, जो ही आपने बीज बो दिया त्यों ही स्वतंत्र हो गए। एज soon एज यू हैव एंजॉयड द सीड्स यू बिकेम द स्लेव, और whatever you have sown you are supposed to get the consequences of the whatever the seed you have sown. So whatever you have sown you will reap those fruits, and whatever the causes will be there, effects will be accordingly. तो इसीलिए जो कर लिया है, अब स्वतंत्र हो गए आप, अब तो उन कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना ही पड़ेगा। तो क्रियमाण, क्रियमाण क्या है कि जो कर्म किया जाता है, प्योरली वर्तमान, जो वर्तमान का एक क्षण होता है वो क्रियमाण होता है, और जो क्षण खत्म हो गया वो पास्ट में जाके संचित कर्म बन गया। और उसके बाद के अंदर जो ये क्रियमाण कर्म है, संचित कर्म जब पक जाता है तो आने वाले फ्यूचर के अंदर वो पका हुआ जो है प्रारब्ध हो जाता है। प्रारब्ध पका फ्रूट है और क्रियमाण है, उस फल को बोने की प्रक्रिया है, करने की प्रक्रिया है, और जो संचित कर्म है वो पकाने की प्रक्रिया है, तीनों समझने की है। तो क्रियमाण करने में हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट उसी के ही मिलेंगे। इसीलिए बहुत से जो है हमारे विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग बातें कही गई है। तो उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने ये बताया है, को सुख को दुख देत है, कर्म देत जगजोर, ऊर्जत सुरजत आप ही, और पवन और ध्वजा पवन के फेर। आपने कभी देखा होगा कि मंदिर के ऊपर ध्वजा लगी रहती है, तो ये ध्वजा कभी फहराती है, कभी इधर होती है, कभी उधर होती है, फहराती रहती है। तो ये कौन जगजोरता है? पवन जगजोरता है। तो आपको जो आप प्रेजेंट में आपने क्रियमाण कर्म किया है, वही संचित कर्म करके पक करके और प्रारब्ध के रूप में आएगा, वैसा ही फल मिलेगा। वो समय लगता है, एक जो आम का फल होता है पकने में 12 साल लगते हैं, तो 12 साल तक जो है वो आम संचित के रूप में रहता है। और जो क्रियमाण का मतलब गुठली को बोना, ये क्रियमाण है, और गुठली को बोने के बाद ही हम संचित में चले गए, फिर वो पकने की अवस्था आती है, और वो जितना उतना समय होता पक जाता है। तो जब मीठे फल मिलते हैं आम के, वो प्रारब्ध होता है। तो आपने कर लिया, तो इसीलिए करने के समय पहले बोलो। हमारी भारतीय संस्कृति में 3 बातें होती है, श्रवण, मनन और निध्यासन। पहले कोई चीज को जो है श्रवण करो, यानी चिंतन करो, गहरा चिंतन करो कि मुझे ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और प्रोजेक्ट रखो। उसके बाद में मनन करो, अनुप्रेक्षा करो भीतर जाकर के, इसके करने से ये फायदा है, ये नुकसान है। और फिर उसके बाद के अंदर निध्यासन, यानी एग्जीक्यूशन पार्ट आता है। ये भौतिक जगत में भी लागू होता है और ये हमारे आध्यात्मिक जगत में भी लागू होता है। तो मैं क्रियमाण का जो है आपको एक उदाहरण दूं कि आपके दिमाग में आया
कि मुझे जीवन यापन करना है तो मुझे कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तो वो चिंतन करता है कि मुझे अनुभव किस बात का है। तो वो देखता है कि मैंने जो है केमिकल इंजीनियरिंग किया है और मैं केमिकल इंजीनियरिंग की फैक्ट्री में 4-5 साल सर्विस कर चुका हूँ, मुझे इसका अनुभव है। तब वो चिंतन करता है मेरे पास अनुभव है, मुझे कॉन्फिडेंस बन गया। तब वो कपड़े का कारखाना लगाता है। केमिकल इंजीनियर कपड़े का कारखाना लगाता है। ये क्रियमाण है। कपड़े की योजना बना करके कारखाना लगाता है, ये क्रियमाण कर्म है। अब उसके बाद के अंदर वह उसको फैक्ट्री को चलाने लगता है। तो फैक्ट्री चलती रहती है, रॉ मटेरियल फिनिश में बदलता है और फिनिश मटेरियल सेल होता है। सेल होने के बाद में फिर जो है वो उसका रियलाइजेशन होता है फंड्स का, यानी पैसे का, फिर प्रॉफिट निकलता है। तो इस तरीके से जो है ये क्रियमाण कर्म है। जब फिनिश प्रोडक्ट से हमारा रॉ मटेरियल्स फिनिश बढ़ता है, वो पकने की अवस्था होती है, वह अवस्था होती है संचित कर्म की होती है। और जब सेल होकर के प्रॉफिट निकलता है, वह प्रॉफिट होता है, वह फल की अवस्था होती है, वो हमारा प्रारब्ध चालू हो जाता है। फल से कहते हैं कि फैक्ट्री ने इतना % मुनाफा कमाया, इतने लाख का मुनाफा कमाया, इतने करोड़ का मुनाफा कमाया, तो उसको वापस फैक्ट्री में इन्वेस्ट करना है या दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, या जो मालिक जिसको ये मिला है वो घर का बंगला बनावे, ज्वेलरी बनावे, बच्चों की शादी करे, कुछ भी करे, वो सारा कर्म फल है और वो प्रारब्ध है। और जो जो उसने फैक्ट्री लगाई, पौधा रोपा, वो क्रियमाण कर्म है। तो भाई और बहनों, ये तो भौतिक जगत की बात हो गई। मैं अब थोड़ा आपको संतुलन बिठाने के लिए, होलिस्टिक करने के लिए आध्यात्मिक जगत, भीतर के जगत की बात बताता हूँ कि मनुष्य जीवन में केवल भौतिक जो है हमको टारगेट ही नहीं बनाने हैं, वो तो आप लेकर के आए हो, उसके लिए चिंता नहीं करनी है। वो तो आपका प्रारब्ध है, पका पकाया इस जन्म के अंदर प्रारब्ध चलेगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। जो भी सुख दुख मिलना है, वही माँ, वही बाप, वही माता पिता भाई, और जो है आपका पद प्रतिष्ठा, वही आपको ऑटोमेटिकली ज्यों ज्यों आप जीवन में आगे बढ़ते जाओगे वो मिलता जाएगा। आपका अर्न्ड है, ये आपका संचित कर्म है, वो पक गया, आपका प्रारब्ध बन के आएगा। और ये सारा जड़ पदार्थ है, ये पूरा भौतिक जगत, उसकी क्यों चिंता करते हो? आपको तो अपने भीतर के जो जो आध्यात्मिक जगत है, पुरुषार्थ करो, रियल पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ दो तरह के होते हैं, रिलेटिव भी होता है, रियल भी होता है। तो कई लोग तो क्या अज्ञानी होते हैं, कई लोग तो जो हमारा ये प्रारब्ध चल रहा है, जैसे कि वो लखपति का योग है, पर वो देखता है मैं करोड़पति बन जाऊं, योग उसके लखपति का है, वो करोड़पति नहीं बन सकता। कोशिश करता है वह कि फैक्ट्री का एक्सटेंशन करता है, लेकिन नो प्रॉफिट। सब कुछ मेहनत करता, बट नो प्रॉफिट। उसको तो उतना ही मिलता जितना भाग्य है। तो हमें भाग्य और पुरुषार्थ को समझना पड़ेगा। एक सिक्के के दोनों पहलू है। जो हमारा हमने जो पुरुषार्थ किया है, वही बदल के, इस पुरुषार्थ हमारे भूतकाल की बात है और वर्तमान काल की बात है, वो हमारा भाग्य है, वो प्रारब्ध है। और जो आज हम पुरुषार्थ करेंगे वो आने वाले जन्म का भाग्य बनेगा। तो ये साइकिल ये चलती रहेगी, पुरुषार्थ से भाग्य बनता है, भाग्य से पुरुषार्थ बनता है। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। लेकिन ये तो एक तरीके से रिलेटिव चीज है, ये तो प्रारब्ध है, ये तो हमारा भोग है। और रियल पुरुषार्थ, रिलेटिव पुरुषार्थ की भी बात करूं, धार्मिक क्रियाएं, जितनी धार्मिक क्रिया है वो सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। वो हमारा शुभ भाव है, वो भी अच्छा है। अशुभ से तो शुभ भाव अच्छा ही है हमेशा, कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हमारे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत हो तो उससे बेटर है, तो उससे अच्छा है कि होना चाहिए। तो शुभ भाव, शुद्ध भाव भी अच्छा है।
शुद्ध भाव क्या है? समाई करो, संवर करो, त्याग करो, पचकान करो, मंदिर जाओ और अपने अपने अलग अलग, कोई नमाज पढ़ता है, कोई गुरुद्वारे में जाओ, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ता है, और कोई जो है वह अपने गिरजा घर के अंदर जाकर के जीसस क्राइस्ट को याद करता है, प्रेयर करता है। अपनी अपनी विधि कुछ भी करो, आप स्वतंत्र हो। वो सारी धार्मिक क्रियाएं हैं, वो आपका पुण्योदय करती है। अब देखिए, आपका फल आपको मिल गया, उस फल को भोगने के लिए आपको जो है वो देव योनि में जाना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य का जो फल पुण्य है वो तो लिमिटेड पुण्य ही भोग सकता है। क्या होगा? करोड़पति बन जाएगा, अरबपति बन जाएगा, एक पत्नी हो जाएगी, दो पत्नी हो जाएगी, आखिर कितना भोग भोगेगा? क्योंकि पुण्योदय की कोई सीमा नहीं होती है। इतना इतना पुण्य संचय हो जाता है कि व्यक्ति को देव योनि में जाना पड़ता है, और वहां पर 33 सागरोपम की उम्र होती है, और मिनिमम 10,000 साल की होती है। एक एक नाटक, एक एक, हमारा यहाँ का 1,000 वर्ष और वहाँ का एक नाटक होता है। 10 नाटक तो मिनिमम देखते ही हैं, 33 स्वागरोपम में तो असंख्य नाटक देखते हैं। कौन से नाटक जो है वो जो हम देखते हैं कि हम तो स्वर्ग में आ गए। कई बार स्वर्ग की नगरी में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम तो यहाँ पर स्वर्ग के अंदर आ गए। तो भाई और बहनों, हम जो है, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि वो सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, वो पुण्योदय करके फिर आपको जन्म की श्रृंखला बढ़े दे। आपका उद्देश्य साल्वेशन है, तो आप अशुभ तो करना ही नहीं है। अशुभ तो पुण्य, एब्सोल्यूट पाप है, और हमारा शुभ है वो हमारा पुण्योदय है, वो हमारा शुभ प्रवृत्ति। हम तो, आप तो इस दोनों से, शुभ अशुभ से हटके शुद्ध के क्रियमाण शुद्ध करो। मेरे कहने का मतलब क्रियमाण कर्म है वो शुद्ध अवस्था में ले जाओ। शुद्ध अवस्था है वो ज्ञाता दृष्टा की अवस्था है, वो स्वयं की पहचान की अवस्था है, वो अकर्ता भाव है और अमालिकी भाव है। किसी चीज के मालिक मत बनो पूरे जीवन में, विधेय रहो। विधेय कैसे होता है, मैं आपको वेदांत की भाषा में बात करूं। राजा जनक विधेय थे। राजा जनक मिथिला के राजा थे और बहुत परोपकारी राजा गिने। उन्होंने पब्लिक को कभी कष्ट नहीं दिया। पब्लिक उनको भगवान की तरह पूजती थी और पब्लिक उनसे प्यार करती थी। वो पब्लिक को अपनी संतान मानते थे, और वह हर क्षण क्या सोचते रहते थे, मैं अलग, शरीर अलग, ये शरीर मेरा नहीं है, ये तो मेरा प्रारब्ध चल रहा है, और मैं शरीर में रहते रहते शुद्ध परमात्मा स्वरूप ईश्वर हूँ, भगवान हूँ। जग माही ऐसो रहो और अम्बुज ज्यो अम्बुज सरमाही, रहे नीर के आश्रय पर जल जोत नाई। वो कमलवत जीवन जीते थे, वो ऐसे रहते थे। कमलवत जीवन क्या होता है? जो कमल का जो फूल होता है उसका बिल्कुल वो, उसका डंठल तो रहता है, वह कीचड़ में रहता है, कीचड़ से उसको भोजन मिलता है और पोषण मिलता है, और वह तो बहुत ऊपर रहता कीचड़ से। कमल सोचता है कि मैं तो कीचड़ से बिल्कुल अलग हूँ, और कीचड़ समझता है कि कमल की जड़ तो मेरे भीतर ही है। तो आप परिवार में ऐसे रहो, विधेय बन के रहो। परिवार वाले तो ये समझे कि ये पापा जी, ये पिताजी, ये भाई, ये पत्नी, ये तो मेरे साथ में रह रहे, हमारे से घुले मिले हुए हैं, हमारी तरह ही है, लेकिन वह तो कमलवत है, वो तो विधेय है, उसका तार तो शुद्ध आत्मा से जुड़ा हुआ है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है, एक धार्मिक कार्यक्रम है, एक मोटिवेशनल कार्यक्रम है, एक नॉलेजेबल जो है टॉक है। तो आप इसका लाभ उठाइए, क्योंकि हम आपको अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। जब इंसानियत के गुण आएंगे, जब आप अच्छे बनोगे, इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य
आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।